तुम सबको आशीर्वाद, खूब बढ़िया रहो, तुम्हारे रिश्तों को सुधारना, तुम्हारे परिवार को ठीक करना, तुम्हारे दाम्पतिक जीवन को बेहतर करना, तुम्हारे पारिवारिक कुटुंबिक व्यवस्था को बढ़िया करना, कुटुंब प्रबोधन प्रबंधन, सब चीजें बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है तुम्हारा समझदारी होना, तुम्हारा सीखदार होना, तुम्हारा बुद्धिमान होना। क्योंकि कभी कभी तुम क्या होते हो कि तुम्हारे पास बुद्धि विवेक सब होता है, रूप रंग सौंदर्य सब होता है, पर तुम सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते या अपने रिश्तों के हाथों बट जाते हो। जब तुम किसी को ज्यादा सीख देने की कोशिश करोगे ना, तुम ज्यादा किसी को समझाने की कोशिश करोगे ना, तुम जब ज्यादा किसी के आगे पीछे घूमने की कोशिश करोगे तो देखना सब खराब हो जाएगा। अगर तुम्हारे रिश्तों में बहुत खटास आ रही है तो आप एक काम करिए, चोकर की रोटी बनाइए और उसमें खूब सारा शहद लगाइए, शहद के ऊपर गुलाब की पत्तियां चिपकाइए और भगवान गौरी शंकर का ध्यान कीजिए और इस रोटी को अपने सर पर रख करके 7 कदम चलिए और गाय को खिला दीजिए। ऐसा काम करने से किसी भी स्थिति का बिगड़ा हुआ रिश्ता पहले ही क्षण, पहले ही पल में ठीक हो जाता है। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, यकीन चाहिए। पति पत्नी में तालमेल ठीक हो या खराब हो गया हो या अतिशय खराब हो गया हो या ठीक नहीं हो रहा हो, तुम जिसको पति मानते हो या जिसको तुम पत्नी मानते हो या जो तुम पति बन चुके हो या बनने वाले हो या बनाना चाहते हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ये रिश्ता काम करेगा, ये व्यवस्था, ये उपाय काम करेगी। एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा उपाय काम तब करता है तुम्हारी श्रद्धा विश्वास ठीक होती है, तुम्हारा मानस परिवर्तित होता है और मानस पवित्र होता है। तुम पवित्र मन से कोई काम करोगे तो उसका उपाय तुम्हारा काम करेगा, क्योंकि उपाय में हमारा आशीर्वाद काम करता है, हमारी शक्ति काम करती है, हमारी तपस्या काम करती है, हमारा ही बल काम करता है, हमारी शक्ति काम करती है, हमारा किया हुआ प्रयास काम करता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपका ये दायित्व है कि आप अपने रिश्ते को ठीक करें, आप अपने संबंधों को ठीक करें, आप अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। भगवान भी सेकंड नंबर पे आता है, गुरु भी सेकंड नंबर पे आता है। जो प्रेम दिलाता है वही बड़ा है और जो प्रेम पा लेता है वो बड़ा है, अथवा किसी का प्रेम उसके लिए बहुत बड़ा है। प्रेम छूट जाए तो सर्वस्व समाप्त लगता है, रिश्ता छूट जाए, टूट जाए तो सब बेकार लगने लगता है। दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, दुनिया में कितने प्रकार के संकट हैं, दुनिया में कितने ही टाइप के मुसीबतें हैं। इन सारी मुसीबतों का जड़ जो है वो आपका ब्रेन है, और ब्रेन तब खराब होता है जब रिश्ते खराब होते हैं, जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता। कितना ही मेहनत का व्यक्ति हो, वो कभी ना कभी ये चाहता है कि कोई बैठकर उसे पूछे कि तुम कैसे हो। कितना ही परिश्रमी व्यक्ति है, वो जरूर चाहता है कि कोई कभी तो हो, कोई ऐसा व्यक्ति कभी तो आए जीवन में जो ये पूछे कि तुम कैसे हो, और कभी कभी अपनी वो बात बताना चाहता है कि मैंने कुछ कैसे किया है, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने क्या प्रयास किए हैं, मैंने क्या प्रयत्न किए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या तरीका है, मेरा क्या ढंग है, वो सब लोग जानना चाहते हैं अथवा बताना चाहता है कोई किसी को। पर किसे बताए, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, किसे सुनाएं। इसीलिए अधिकतर लोग चुप रहते हैं और ज्यादा चुप रह करके डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी में जाते हैं और सब बर्बाद कर बैठते हैं। लोगों का नेचर बिगड़ रहा है, लोगों का स्वभाव खराब हो रहा है, लोग मुस्कुराना भूल रहे हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, इग्नोर करते हैं, लोगों को अननोन समझते हैं और न जाने क्या क्या। ये बहुत खतरनाक है, अच्छा नहीं है। तुम्हारे अपने आसपास बहुत कोई अपरिचित नहीं होता, बहुत कोई परिचित नहीं होता। जो तुमसे बात करने की हिम्मत करता है वो कहीं ना कहीं से तुम्हें जानता है अथवा जानने की कोशिश करता है। गलत और सही तब होता है जब तुम गलत और सही होते हो। तुम सही होगे तो तुम्हारे साथ सही होगा, तुम गलत होगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। हाँ, सावधानी रखनी चाहिए, बचाव रखना चाहिए, पर बचाव रखने के चक्कर में संस्कार नहीं भूल जाने चाहिए। हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ये सब हमारा व्यक्तित्व है, ये हमारा परिचय है, ये हमारा सिग्नेचर है। इसी से तो हम जाने जाते हैं। अमीरी दिखाने की चीज नहीं, अमीरी जीने की चीज है। हम उल्टा करते हैं, अमीरी दिखाने की कोशिश करते हैं। हम घर का बाहर का हिस्सा बड़ा सुंदर बनाते हैं, अंदर का चाहे जैसे बनवा लें। हम अपने लिए कम जीते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। हम कहीं जा रहे हो तो खूब सज कर जाते हैं, खूब संवर कर जाते हैं। किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हैं, सज के जाएंगे, और घर में खूब अंट संट तरीके से रहते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत सुसज्जित, सुव्यवस्थित और तरीकेदार रहना चाहिए। सुगंधित, सुसज्जित, सुव्यवस्थित
रहने में तुम्हारी उन्नति होती है, तुम्हारे तमाम तरीके की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। मैंने लाखों बार कहा है, तुम्हारे घर के तकिए, गिलाफ, चादर, पर्दा, पावदान, तौलिया, हैंड टॉवल, तुम्हारे अंडरगारमेंट्स, ये सब चीजें 100% बहुत साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। आप खुद को व्यवस्थित रखने के लिए जितना बाहर से उतना अंदर से भी जरूरी है। आपको अनचाहे बाल, अनचाही शेप, अनचाहा फैट अच्छा नहीं होता, इसको कम करिए। जितना आप व्यवस्थित रहेंगे, सुसज्जित रहेंगे, सुनिश्चित रहेंगे और मजबूत रहेंगे और अच्छे दिखेंगे, आप सच मानिएगा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक चीज चेंज करने से इतना कुछ सराउंड में चेंज होता है कि आप सोच नहीं सकते। केवल आप सुसज्जित हो जाएं, सुंदर दिखें, बेहतर दिखें, मुस्कुराकर बात करें, हर आधे घंटे में पानी पिएं और सकारात्मक सोचें, मात्र इतना करने से पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तुम जो हो उससे बिल्कुल अलग हो जाओगे, इतने बेहतरीन हो जाओगे, लोग आपको हाथों हाथ रखेंगे और खूब प्रेम करेंगे आपको। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना पड़ता है। जो तुम्हें चाहिए वो पहले दिखाओ, उसको दर्शाओ, उसको शो ऑफ करो, उसको बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम किस प्रकार चाहते हो। प्रकृति को देना तो शुरू करो, प्रकृति को दोगे तो तुम्हें प्रकृति वापस करेगी। आप एक कटोरी में थोड़े चावल लीजिए। थोड़े चावल का मतलब होता है 1.5 मुट्ठी या 3 मुट्ठी। 1.5 मुट्ठी से 3 मुट्ठी तक चावल लीजिए, उसमें 5 चम्मच घी डालिए, 7 चम्मच चीनी डालिए और रात्रि में भिगो कर रख दीजिए चावल। इस प्रकार से रखिएगा, इसमें पानी उस तरह डालिएगा कि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, ये सब कुछ मिक्स करके। प्रातः एक कपड़े में इसकी पोटली बनाकर कहीं ऊंचाई पर आपको टांगना है। इसको ऐसी तरह से टांगना है, इस तरह से टांगना है कि चिड़िया, पक्षी, चींटियां वो प्राणी खा लें, जिन प्राणियों को ऐसी व्यवस्था कोई और नहीं करता। ये काम आपको शुक्रवार के दिन करना है। ये जब सब आप मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो पूरा दोनों हाथों से प्रयोग करिएगा। आपकी लकीरें, आपके भाग्य, आपका प्रारब्ध ठीक हो जाएगा। तुम्हारे हर अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होगी इससे। तुम जो चाहते हो, रिश्ता, घर, परिवार, व्यापार, नौकरी, चाकरी, सब इससे ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर को खूब दिव्यता से, खूब सुगंधित द्रव्य से स्नान कराओ। खूब तरह तरह के इत्र रखो, गुलाब जल रखो, खूब सुगंधित द्रव्य रखो, कई प्रकार के फलों के जूस रखो, शहद, पंचामृत इत्यादि रखो। सब तरह से सर्वविध स्नान कराओ और फिर धुलकर, स्नान कराकर, भस्म इत्यादि लगाकर, श्रृंगार करके, रख करके अपनी प्रार्थना करो। ऐसा करने से भी तुम्हारे जीवन में तमाम तरीके की परिवर्तन आ जाते हैं। तुम जो चाहते हो वो तत्काल होने लग जाता है। रिश्ते बिगड़ते तब हैं जब तुम्हारे माइंड में ऐसा मानस बनता है कि एक अच्छा है, ये बुरा है। सबसे पहले तो अपनों के प्रति बुराई लाना बंद करो, अपनों के प्रति बुरा सोचना शुरू बंद करो और अपने लोगों के प्रति बुरा बोलना बंद करो। अपने लोगों की बुराई सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, कहना नहीं, समझना नहीं और मानना भी नहीं। ये नियम मानो। अपना वो सब लोग होते हैं, अपने गुरुजी, अपने भगवान, अपना मित्र, अपना प्रेमी, अपना प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने कितने लोग हैं, तुम्हारे इष्ट मित्र, उन सबकी न बुराई कहनी है, न सुननी है, न माननी है, न सोचनी है और ना ही समझनी है। तो देखना, रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। रिश्ते खराब होने में सबसे पहला कारण यही होता है कि तुम जब अपनी चलाते हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हो, तो दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल जड़ से काम होता है। खराब से खराब स्थितियों में हम लोग चीज़ों को ठीक करना प्रारंभ करते हैं। हम गाइड करते हैं, हम सोल्यूशन देते हैं, हम समाधान देते हैं, हम पूजा करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं और हम आपको हर हाल में मदद करते हैं। आपको पता है 16 नवंबर से हमारे यहाँ यज्ञ होने जा रही है। इस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हो, आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं लिया जा रहा, एक ही मूल्य है, वो है श्रद्धा, भारतीय पोशाक और एक छोटा सा नियम कि आपस में अपने काम के बारे में, अपनी पूजा के बारे में, अपने खर्च के बारे में और अपने विषय के बारे में बिल्कुल बातचीत ना करें। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, अपना खूब ख्याल रखो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खूब 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।